हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में। इसमें क्या चीज़ आता है, सॉरी मैं डिजीज़ लिखना भूल गई यहाँ पे। हाँ, नीचे जैसे इसकी डेफिनेशन में इन्होंने क्या दिया है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ इज़ ए लंग डिजीज़। किसकी डिजीज़ होती है, ये लंग्स की डिजीज़ होती है। कैरेक्टराइज बाई क्रोनिक लॉन्ग टर्म ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और पुअर एयर फ्लो। अगर हमारे लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, हमारे ब्रीथिंग पैटर्न के ऊपर और हमारे एयर फ्लो मतलब हमारे सांस लेने के ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। क्योंकि लंग्स क्या काम करता है, हमारे फेफड़े होते हैं, वो हमें सांस लेने में ही हमारी हेल्प करते हैं। तो इन्होंने यही बताया, देखो लंग्स डिजीज़ क्या कैरेक्टराइज बाय क्रोनिक लॉन्ग टर्म ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या फिर क्या जो हमारा एयर फ्लो होता है वो पुअर हो सकता है। इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। हाँ, मान लो किसी को लंबे टाइम से अस्थमा है या फिर कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग का सीधा असर किस पे पड़ता है, हमारे फेफड़ों पे पड़ता है, हमारे लंग्स पे पड़ता है। या फिर एयर पोल्यूशन हो गया, जैसे आजकल फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं हो गए, जैसे ये सब चीज़ पोल्यूशन के अंदर आती हैं। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं हो गए, ये सब क्या है, पोल्यूशन में आते हैं। तो इनका इफ़ेक्ट सीधा किस पे पड़ता है, हमारे लंग्स पे पड़ता है। या फिर इम्फाइसीमा की वजह से हमारे लंग्स के अंदर क्या होते हैं, जो मतलब क्या है, एयर वगैरह इंटर कर जाती हैं। या फिर क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर क्या फ्लूइड कोलेक्ट हो जाए, तो इन सब की वजह से ये सब क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। और इसके बाद में आती है इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है। 2 टाइप्स होती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है और एम्फाइसीमा होती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होता है, देखिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर होती है, क्रोनिक टाइप से क्या है, प्रोडक्शन हो जाएगी कफ की फॉर 3 मंथ्स या फिर ईच 2 सक्सेसिव ईयर्स इन दी पेशेंट। लंबे टाइम्स तक, कुछ महीनों तक भी हो सकती है और कुछ सालों तक भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है एम्फीसाइमा। क्या होता है, देखो मैंने पीछे बताया था आपको, अब नॉर्मल एंड परमानेंट क्या इन्लार्जमेंट हो जाएगी ऑफ दी एयर स्पेसिस की। मतलब क्या है, कहीं पे एयर वगैरह कोलेक्शन हो जाती है या फिर क्या इन्लार्जमेंट हो जाती है किसकी, क्या हमारे जो एयर स्पेस होती है उनकी। नेक्स्ट आती है स्टेशन, जैसे क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, विजनिंग हो जाएगी, चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी, साइनोसिस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, हीमोप्टाइसिस हो सकता है, या फिर प्रॉन्ग्ड एयर एस्पिरेशंस हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट। हम इसमें कौन कौन से टेस्ट कराएंगे, पास्ट हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, PFT टेस्ट करेंगे, CT स्कैन करेंगे, स्पायरोमेट्री करेंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट करेंगे, ABCG एनालिसिस करेंगे और फिजिकल असेसमेंट करेंगे। ये सब क्या थे, इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट थे। उनके बाद में आती है इसकी मैनेजमेंट में आती है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम उसको सल्बुटामोल या लिवोब्यूटेरोल, ये जो टैबलेट होते हैं उनको देंगे, या फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे जो इन्फ्लामेशन को स्टॉप करती है, या फिर ऑक्सीजन थेरेपी देंगे क्योंकि उनको ब्रीथिंग पैटर्न में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट हम उसके करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल में 2 टाइप्स की सर्जरी करते हैं, ब्लोक्टोमी जिसमें क्या हम रिमूव करेंगे डैमेज एयर्स के सेक्स ऑफ द लंग्स, और या फिर क्या लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंसी रिलेटेड टू एक्सेसिव सिक्रीशंस, और क्या इम्पेयर्ड ब्रीथिंग है जो पैटर्न है रिलेटेड टू किससे, डिक्रीज वेंटिलेशन की वजह से। उसके बाद आती है इसकी कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, अदर भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है जो उनकी वजह से हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे सब्सक्राइब बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।